हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजिया मैथ फायर में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने प्रतिशत के 2 और वीडियो बनाए हैं। अगर आपको वे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। आइए देखिए, सवाल इस तरह का है। महेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि कोई परीक्षा है, उसको पास करने के लिए 36% अंक चाहिए था, जबकि महेश उसमें 24% अंक प्राप्त करता है और 9 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आपको बताना है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो इसको पहले हम एक नियम से देखते हैं कि कैसे हल करते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका एक्चुअल। देखिए, मान लीजिए माना पूर्णांक x है। कितना है? x है। तो अगर माना पूर्णांक x है तो क्या कह रहा है कि 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए। x का 36%, इस पर क्या होगा, कोई पास हो जाएगा। अगर पूर्णांक x है उसका 36% निकालेंगे, जो नंबर आएगा वो पासिंग नंबर है। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि 24% अंक प्राप्त किया है। कौन? महेश। किसका 24% प्राप्त किया है? x का। ठीक है। तो x का 24% ये महेश को मिला है, लेकिन 24% प्राप्त करने के बाद वो 9 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 9 नंबर कम है ना, पास होने में उसको 9 नंबर कम है। चलिए 9 नंबर हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये पास हो जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? x के 36%, क्योंकि पास होने के लिए यही नंबर चाहिए था आपको। तो इसका मतलब अब ये दोनों समीकरण बराबर है कि नहीं है? बराबर है। चलिए, तो बराबर है तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 36% ऑफ किसका? x, और इधर क्या है? 24% ऑफ x प्लस 9। इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। अब क्या करिए, 9 को यही छोड़ दीजिए, इसको उठा के इधर लेके आइए। तो जब इधर लेके आएंगे तो 36% ऑफ x, ये इधर आएगा तो उठ के क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 24% ऑफ x बराबर यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए, तो अब इसमें से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा? 36% माइनस 24% बराबर 9 होगा ना। चलिए, x को ऐसे ही रहने दीजिए। 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x का कितना परसेंट? 12% होगा ना, घटाएंगे तो बराबर कितना है? 9 के। हमको क्या चाहिए था? पूर्णांक। हम माने है ना पूर्णांक x है, तो x का अगर मान निकाल लिए तो इसका मतलब हमको पूर्णांक मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलिए, तो x का 12% का मतलब हो गया x गुणे 12/100। 12% मतलब 12/100 बराबर कितना? 9 के। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए, इसको जब आप हल करेंगे तो x को यहीं छोड़ दीजिए, x को यहीं छोड़ दीजिए। 100 को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? गुणे में, क्योंकि यहाँ भाग में है। तो यहाँ x छोड़ दीजिए, 100 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 9 गुणे 100 हो जाएगा, और ये 12x के साथ किस में था? गुणे में है। तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, फिर 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 तियां कितना हो जाएगा? 75। यानी इस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो पूर्णांक कितना है? बताइए, पूर्णांक कितना है? 75 है। ठीक है। तो ये तो था, आप नियम के अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से होगा। अब देखिए, इसको ट्रिक में कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। ऐसा कर दीजिए कि जो फालतू के कैलकुलेशन है उसको हम स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम लास्ट में कर क्या रहे हैं?
लास्ट में जो परसेंटेज आया है उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, यानी 36%, 24%। देखिए सवाल में दिया है कि नहीं, 36%, 24%। तो इसका हमने डिफरेंस निकाला, कितना आ गया था, 12। और ये देखिए जो फेल हो रहा है या अनुत्तीर्ण हो रहा है तो कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 9 अंक से। तो ये 9, देखिए ये भी 9 है, यानी डिफरेंस 9 अंक बटे डिफरेंस आया। फिर चूंकि ये परसेंट में रहेगा डिफरेंस, इसलिए गुणे 100 कर दिया हमने, तो वो नंबर में प्राप्त हो गया, है ना। ठीक, तो इसको उठा लीजिए। तो सीधा सीधा ट्रिक में करेंगे तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले ऊपर लिखेंगे जितने नंबर से फेल हुआ है बटे इनका डिफरेंस लिखेंगे। तो 36 और 24, 36% और 24% का डिफरेंस कितना है, 12। फिर इसमें क्या कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। इस तरह का कोई सवाल रहेगा आपका हल हो जाएगा। देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25, 25 तियां 75। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप ये देखेंगे कि कितने प्रतिशत का डिफरेंस हो रहा है। ठीक, जितने प्रतिशत का डिफरेंस हो रहा है फिर उसको नीचे लाएंगे और जितना अंक उसे, जितने नंबर से वो फेल हुआ था उसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे आप। फिर गुणे 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने थे। उसने 20% अंक प्राप्त किए तथा 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ बताइए कितने अंक से ये अनुत्तीर्ण रहा है, तो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है। तो जितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा उसको करेंगे ऊपर। इसके बाद आप देखिए प्रतिशत का डिफरेंस कितना है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। अब क्या करेंगे, गुणे 100, तो आपको मिल जाएगा पूर्णांक पूरा। क्यों, ये मैंने बताया था ना, ध्यान से देखिए 20% और 25% में क्या परसेंट का अंतर है, 5% का। और इसी 5% का मान तो 10 है, इसी 5% का मान कितना है, 10, क्योंकि 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा और 5% और पा जाता तो 25% हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसका मतलब इसी 5% का मान 10 है। तो 5% का मान 10, तो 1% का बराबर 10/5। तो पूर्णांक चाहिए ना, पूर्णांक अपने आप में हर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसी तरह से पूर्णांक भी 100% यानी 100% के बराबर है। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह यहाँ पे हमने ट्रिक में सेट किया इसको। देखिए 10 अंक से अनुत्तीर्ण रहा तो 10 को ऊपर कर दिया, और जो डिफरेंस था परसेंटेज का यहाँ नीचे गुणे 100 क्यों किया, क्योंकि ये हमें पूरा पूर्णांक निकालना था, तो पूरे 100% से गुणा। तो ये काट दीजिए, 5 दूनी 10, फिर 2 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो ये है परीक्षा का पूर्णांक। चाहे आप यहाँ से समझ जाए तो यहाँ से कर लीजिए, या फिर यहाँ से समझ में आ गया तो यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ये सवाल। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे छात्र ने 42 अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। यानी 30% अंक प्राप्त किया तो 45 अंक से फेल रहा, और 42% अंक अगर दूसरा वाला लड़का पाया है तो वो 45 अंक पास होने वाले नंबर से अधिक है। तो कह रहा है पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक बताइए। चलिए इसमें तो डिफरेंस आपको मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है दोनों परसेंट में ना। एक लड़का 30% पाया, एक 42% पाया है, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 12% का डिफरेंस है, 12% का डिफरेंस है। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि जो पहला वाला लड़का है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना कम है, 45 नंबर। ठीक है, और जो दूसरा, ये पहला वाला लड़का है, और जो दूसरा वाला लड़का है वो 45 उत्तीर्णांक यानी जो न्यूनतम पासिंग मार्क है उससे 45 नंबर ये अधिक है, और ये क्या है, कम है। ठीक है, तो ये बताइए दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, बताइए। एक यहाँ से 45 इधर आया है, मतलब कम है, न्यूनतम से 45 कम है, और दूसरा वाला न्यूनतम से 45 अधिक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 45 प्लस 45, यानी पहले लड़के और दूसरे लड़के में कितने नंबर का गैप है, 90 नंबर का गैप है कि नहीं है। तो कुल कितने का डिफरेंस, कितने नंबरों का डिफरेंस है, 90 नंबर का।
तो डिफरेंस आपको पता चल गया है 12% का है, यानी 12% का ही मान कितना है 90। तो 1% का मान 90 बटे कितना 12, फिर पूर्णांक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने परसेंट होता है 100%। तो 100% अगर पूर्णांक है तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो जब हम ट्रिक में बैठाते हैं तो यही बताते थे ना कि क्या करेंगे, डिफरेंस को आप जो प्रतिशत का डिफरेंस है उसको नीचे रखेंगे। तो प्रतिशत का डिफरेंस कितना है 12। अब यहाँ दो दो अंक है, दोनों अलग अलग अंक है, तो लेकिन डिफरेंस कितने का बन रहा है 45 आगे है वो न्यूनतम पासिंग मार्क से, और ये न्यूनतम पासिंग मार्क से 45 कम है, इसलिए इनका कितना हो गया दोनों का मिला के 90 अंक। फिर गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो आपको पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसी पे काम करते हैं। प्रतिशत का मान 90, तो 1% का मान 90 बटे 12, तो पूरा पूर्णांक निकालना है, मतलब 100 से गुणा कर देंगे। चलिए काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 25, 3 से इसको काट दीजिए 90 को, तो 30 तिया 90। अब इसमें गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 0 रख लीजिए इसका 30 का, तो 25 तिया 75, तो पूर्णांक कितना है 750। चलिए अब देखिए कह रहा है कि न्यूनतम अंक भी ज्ञात करना है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम यानी पासिंग मार्क निकालना है। तो पासिंग मार्क आपको निकालना है, तो पासिंग मार्क मान लीजिए 30% निकालना है। इसका कितना परसेंट 750 का 30% निकालिए और इसमें 45 जोड़ दीजिए, तब आपको न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएंगे। न्यूनतम पासिंग मार्क कैसे मिल जाएंगे, पूरे पूर्णांक का 30% निकालिए, उसमें 45 जोड़ दीजिए, क्योंकि जो बच्चा 30% पाया था वो 45 नंबर से फेल है। तो अगर 30% पाया तो 45 से फेल हो तो 45 और दे दें उसको नंबर, तो पास हो जाएगा ना। तो यही न्यूनतम पासिंग मार्क है। ठीक, इसको हल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए हल कर लीजिए, तो 750 गुणे 30 बटे 100, फिर प्लस करना है कितना 45। पहले इसको निकाल लीजिए, 1 0 फिर 1 0 1 0 फिर 1 0, 75 तिया कितना होता है बताइए, 3 5 15, 3 7 21 1 22, तो 3 5 15 5, 3 7 21 22। अब इसमें क्या कर दीजिए 45 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 5 5 10 और 4 2 6 और 1 7 और यहाँ 2, तो कुल मिला के 270 नंबर पासिंग मार्क है। ठीक है, चलिए देखिए ये अलग तरह का सवाल है, प्रतिशत का ही। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 1331 है तो 3 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या क्या रही होगी। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल और इसी पे आधारित मूल्य ह्रास का भी सवाल आता है कि जैसे आपने कोई मशीन खरीदा तो हर वर्ष 10% की वार्षिक दर से अगर वो ह्रास उसमें हो रहा है तो वर्तमान दे के पूछ लेगा 3 साल पहले का बताइए उसका मूल्य क्या रहा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जनसंख्या का भी है, यानी कोई भी सवाल इस तरह का हो, ये आपको किसी निश्चित परसेंट से प्रतिवर्ष ऐसे ऐसे बढ़ रहा है या प्रतिवर्ष ऐसे ऐसे घट रहा है, तो आप क्या करेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कह रहा है कि गांव 3 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, आपसे 3 साल पहले का पूछ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि 3 साल पहले, 3 साल माना 3 साल पहले जनसंख्या 3 साल पहले जनसंख्या x थी, कितनी थी x थी। तो 3 साल पहले अगर जनसंख्या x थी तो हर साल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10% की दर से। तो अब 3 साल तक 10% से वृद्धि हो रही है। x यानी जो पहले 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो 100% के बराबर थी, अब 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 110% हो गई। ठीक है, ये 1 साल का हो गया। देखिए 3 साल पहले का है और ये जो मान दिया है, ये जो संख्या दी है जनसंख्या गांव की वर्तमान की दी है, तो ये 3 साल पहले का अगर हमने माना है तो 3 साल तक हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे 10%, तब न वर्तमान में पहुंचेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए 1 साल का बढ़ा दिया, फिर जब 1 साल का हमको मिल जाएगा तो फिर गुणे 110%, फिर इसका निकालेंगे, अगली साल निकालेंगे ना। फिर जब ये भी हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका 110% फिर निकालेंगे, क्योंकि हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है।
ठीक है, तो फिर 110% हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ हो क्या रहा है। तो अब ये 3 साल आपने बढ़ा दिया, तो 3 साल बाद आप वर्तमान में पहुँच जाएंगे कि नहीं। और वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 1331, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x का 110% मतलब x गुणे 110/100, उसी पर फिर 110/100, फिर 110/100 बराबर कितना, 1331 है, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है, इसलिए x को यहीं छोड़ेंगे। तो जब x को यहीं छोड़ेंगे तो यहाँ जितने नीचे हैं सब भाग में हैं, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गुणे में। तो 1331 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है, बटे। अब देखिए 110 सब जो x के साथ 110 है सब गुणे में है, ऊपर मतलब सब गुणे में है, इसलिए जब हम दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये 110 क्या हो जाएगा, भाग में। तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो 110 नीचे हो जाएगा, 110 गुणे 110 गुणे 110, 3 बार इसका नीचे हो जाएगा। चलिए इसी को हल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। चलिए 1 0 से कटा, फिर 1 0 से कट गया, फिर इसका 1 0 से काट दिया। अब देखिए क्या है, तीनों 11 बचा हुआ है। 11 से काटेंगे जब इसको तो आएगा कितना, 11 का नाम 11, 2 बचा 23, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा 11 का नाम 11। फिर देखिए इस वाले 11 से काट दीजिए, 11 हमें 121, फिर 11 आ गया। फिर इस वाले 11 से 11 काट दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पूरा 1, खाली क्या बचा है, 1 बचा है। और यहाँ 100 गायब हो गया, इसमें क्या क्या बचा है, देखिए ये 100 का 2 0, इसका 1 0, 3 0 रख लीजिए। इसके बाद 1 का नाम 1, कितना आ गया, 1000। इसका मतलब उस गांव की जनसंख्या 3 साल पहले क्या रही, 1000 थी, ठीक। अब इसको देखिए, हम अभी तो इतना हमने बढ़ा चढ़ा के बताया, मतलब नियम के अनुसार आप कैसे सेट करेंगे। अब इसको छोटा सा करना हो तो सीधा सीधा आप मान लीजिए, जब भी आपको पीछे यानी वर्तमान का दे के पिछला वाला पूछे आपसे, वर्तमान का दे के पिछला वाला आपसे पूछे, तो सीधे सीधे आप क्या करिएगा, आप करिएगा जो भी वर्तमान का मूल्य दिया रहेगा या वर्तमान की जनसंख्या दी रहेगी उस वो गुणे 100, या अगर 3 साल का है तो 3 बार 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 3 बार 100 से गुणा, ठीक। इसके बाद कितने की वृद्धि हुई है, अगर वृद्धि हुई है या बढ़ रहा है 10% की दर से, तो 3 बार 100 का गुणा किया तो 3 बार 110, 110, 110 गुणा कर लेंगे। अब इसी को हल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, ठीक है। तो उसी नियम से हमने क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया है। चलिए ठीक है, चलिए इसी का उल्टा देख लीजिए। अगर मान लीजिए मान जनसंख्या 1000, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है 1000, तो अब यहाँ 3 वर्ष पहले की जगह आपसे कह दे कि 3 वर्ष बाद, चलिए बताइए 3 वर्ष बाद। अब बताइए क्या करेंगे, तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, वर्तमान का दिया है, तो क्या करिएगा, सीधा सीधा आप जाएगा। तो 1000 तो इस समय का दिया ही है, तो x मानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1000 गुणे हर वर्ष 10% बढ़ रहा है ना, तो 10% बढ़ा मतलब 110% हो गया। पहले कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जब 10% बढ़ा तो 110% हो जाएगा। चलिए 10% बढ़ा तो इसका मतलब हो गया कितना, 110%, यानी 110/100, 110% का मतलब 110/100 ना। फिर देखिए 3 साल बाद हमें बताना है, तो फिर 110/100, फिर 110/100। और अगर पहले जाना होता तो क्या करते, यही चीज़ ऊपर आ जाती, यानी 100 ऊपर हो जाता है 110 नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ तब x होता, 1000 हम यहाँ रखते तो उठा के जब इधर ले जाते तो ये 100 क्या होता है, इधर गुणे में जाता और ये नीचे यानी भाग में जाता है, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। और जब सीधा जाना हो यानी प्रेजेंट का दिया हो, आगे का पूछ रहा हो, फ्यूचर का, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जितना % की बढ़ोतरी होगी हर साल उससे गुणा करते हुए चले जाएंगे। चलिए अब इसको हल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिए 10 1 0 1 0 2 3 0 है, तीनों 0 कट जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 तो वही आ जाएगा 1331, यानी 3 साल बाद 1331 हो जाएगी अगर इस दर से बढ़ा तो। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसी सवाल में थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। 3 साल का दिया है, ठीक, तीनों साल मान लीजिए अलग अलग बढ़ रहा है। पहले साल बढ़ा 10% की दर से,
दूसरे साल बढ़ा 20% की दर से, ठीक है, और तीसरे साल बढ़ा मान लीजिए केवल 5% की दर से। अब अलग अलग परसेंट की दर से बढ़ रहा है, तब क्या करेंगे? अगर ये चीज़ जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेट करते हैं। तो इस समय वर्तमान की जो जनसंख्या है, वर्तमान की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1000। अब पहले साल 10% की दर से बढ़ा है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 5%। तो कह रहा 3 साल के बाद क्या होगा? तो पहले 10% की दर से बढ़ाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 110% से, है ना। 10% बढ़ा मतलब 100 का 10% तो 110%। तो 110% मतलब 110/100 गुणे अगले साल 20% की दर से बढ़ रहा है, तो ये अब ये पूरा मान 100% बराबर हो गया, ठीक है। जब ये पूरा मान 100% के बराबर हो गया तो 20% की दर से अब बढ़ रहा है, इसका मतलब अब कितने दर से बढ़ रहा है? 120% हो गया। इसका मतलब ये 120% हो गया। फिर अगले साल कितना हुआ? 5% बढ़ रहा है, तो यानी 105। ये अब 2 साल का पूरा मिला कि ये 100% हो गया। 5% अगले साल फिर बढ़ गया, तो वो कितना हो जाएगा? 105%, यानी 105% मतलब 105/100। अब जब इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग दर से प्रतिवर्ष अगर बढ़ेगा तो 3 साल बाद आपकी गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।